चलिए आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास को देखते हैं, जिसके बहुत बड़े बादशाह शाहजहाँ के बारे में आज देखते हैं कि शाहजहाँ ने कैसे अपने यहाँ साम्राज्य को फैलाया और यहाँ पे अधिकार जमाया और यहाँ पे शासन किया। उसके बारे में जान लेते हैं। कैसा वो बादशाह था, शौकीन था, कितना क्या करता था, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, शाहजहाँ के बारे में जानने से पहले उसके जान लेते हैं बचपन का नाम क्या था, क्योंकि किसी भी जो व्यक्ति होता है उसका शुरुआती नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी एक बार क्वेश्चन दिया भी था कि खुर्रम किस शासक का नाम था, तो किसका नाम था? शाहजहाँ का नाम था। ठीक है, इसके बचपन का नाम पहले हम जान लेते हैं। शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम, जिसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। यानी लाहौर आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं पे उसका जन्म हुआ था शाहजहाँ का, लाहौर में। इसका पूरा नाम था अल्लाह आज़ाद मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इसका पूरा नाम था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इनके माता का नाम जहांगीर एवं इनके माता का नाम जगत गोसाई था। इनके माता का नाम था जगत गोसाई, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम था जहांगीर। इनके पिता का नाम क्या था? जहांगीर। देखिए, एक समय की बात है, धीरे धीरे समय बदलता गया और ये बड़े होते गए। उसके बाद लगभग 13 साल के थे तब क्या हुआ कि अली है उसमें इन्होंने सबसे पहली नज़र में इनको किसी से प्यार हो गया। उसका नाम था अर्जुमंद बानो, जिसको मुमताज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रसिद्ध है मुमताज़ के नाम से। इनको सबसे पहले आगरा के मीना बाज़ार, याद रहिए, आगरा के मीना बाज़ार की गली में ही सबसे पहले इनको देखे थे। तो बड़ी देर वाले थे, क्योंकि जिसको देख लेते तो उनसे प्यार हो जाता था। पहली नज़र में इनको प्यार हो गया। किन से? तो मुमताज़ महल से। किन से हो गया? मुमताज़ महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो नाम था इनका। आगरा के मीना बाज़ार की गली में सबसे पहले किसी काम से गए हुए तो वहीं पे देखे और दोनों आदमी एक दूसरे के संपर्क में, वहीं से इनको प्यार हो गया सबसे पहले अर्जुमंद बानो से, जिनका आगे चलकर नाम पड़ता है मुमताज़ महल। जानिए आगे कहानी कैसे है। उसके बाद कुछ दिन तक लोग का चला मीटर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि तो बड़ी बादशाह थे, और बादशाह का तो जानबे करते हैं, पैसा के शान शौकत का पूरा उस सब का अयासी था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 1607 ईस्वी के बाद है, 14 साल बाद उनकी सगाई को फिक्स कर दिया गया 1607 ईस्वी में। जिस समय अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल 14 साल की थी और शाहजहाँ 15 साल के थे, उसी समय उनकी सगाई को फिक्स कर दिया गया। यानी सगाई का हो गया जो 27 अप्रैल 1593 को इनका अर्जुमंद बानो का जन्म हुआ था। 27 अप्रैल 1593 को, यानी मुमताज़ महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था, और शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। ठीक है, तो मुमताज़ क्वेश्चन पूछेगा कि मुमताज़ महल की जन्म या अर्जुमंद बानो कौन थी, उनका जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा उनका जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था। सगाई होने के बाद 1607 ईस्वी में देखिए क्या है। उसके बाद पहले के ज़माने में सगाई होता था, सगाई के बाद उसका निकाह होता था। निकाह कहने का मतलब उसका विवाह होता था। ठीक है, तो सगाई होने उसके बाद फर्स्ट विवाह, यानी वो जो अपना था शाहजहाँ, वो अपने जीवन में 3-4 शादियाँ किए हुए था। यानी बहुत शादियाँ कर लेता था। पहले के जो बादशाह सब होते थे वो बहुत शादी करके रहते थे। ठीक है, वो पैसा के दम पर जिसको चाहते थे उसे शादी कर लेते थे। उनका फर्स्ट निकाह 10 मई 1612 को हुआ था। उनका जो फर्स्ट शादी हुआ 10 मई 1612 को, 5 साल 3 महीना पर करीब शादी हुआ। यानी 1607 में उनका क्या हो गया था? सगाई हो गया था। और जो शादी हुआ वो 10 मई 1612 को हुआ था, जो 5 साल 3 महीना करीब बाद में हुआ था। मुमताज़ उस समय जो थे, मुमताज़ महल 19 साल की थी और शाहजहाँ 20 साल के थे शादी के समय। ठीक है, यानी शादी के समय कब शाहजहाँ की उम्र क्या थी? 20 साल, और मुमताज़ महल की उम्र क्या थी? 19 साल। उन्होंने अपने सगाई की पूरी चर्चा तुजुक ए जहांगीरी में लिखी हुई है, जिनको हम आज इस जहांगीरनामा के जो है एक चैप्टर जहांगीरनामा में एक टॉपिक है, वहीं पे अपने शादी का जिक्र किए हुए हैं। कौन? तो ये शाहजहाँ जो जहांगीरी है, जहांगीरनामा है, इनके पिताजी के नाम पर जहांगीर तुजुक जहांगीरी को जहांगीरनामा के नाम से जाना गया। और जहांगीरनामा में ही अपनी शादी की पूरा व्याख्या यानी पूरा डिटेल वर्णन किए हुए हैं वहीं पे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि
जो पहले के राजा बादशाह होते थे वो अपने रिलेशन को नहीं देखते थे। क्या था कि इनके पिता जो जहांगीर थे, जहांगीर इनके पिता जो थे, शाहजहाँ के पिता जहांगीर, जहांगीर जो है मेहरुनिसा, मेहरुनिसा जिसको हम लोग नूरजहाँ के नाम से जानते हैं, आगे चलकर इनका नाम नूरजहाँ पड़ा। जो मेहरुनिसा थे जहांगीर यानी कि नाम जो पहले थे मेहरुनिसा। जो मेहरुनिसा कौन थी? तो मेहरुनिसा मुमताज महल की बुआ थी। मुमताज महल की क्या थी? बुआ थी। इसे शादी कौन कर लिए? शाहजहाँ कर लिए। पहले के ज़माने में सब नहीं देखा जाता था, इसे होता था, ठीक है। तो उन्होंने कर लिया। उसके बाद उनका 10 मई 1612 को सगाई हो गया, जिसकी जिक्र कहाँ किया है? जहांगीरनामा में किया है। देखिए इनकी सेकेंड शादी जो हुई फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से हो गई। यानी इनकी फर्स्ट शादी होने के बाद क्या हुआ कि सेकेंड शादी के लिए भी वो तैयार हो गए, क्योंकि कहीं भी गए हुए थे तो इनको भी इतिहास के घटना के अनुसार हम बता रहे हैं कि कहीं गए हुए थे घूमने, वहाँ पर भी इनको एक और जो शहजादी थी उनसे इनको लव हो गया और वहीं पे एक फिर शादी रचा दी है। सेकेंड शादी जो फारस की शहजादी थी क्वांदरी बेगम से रचा दी है। और इस सबके पास इतना ना पैसा था कि 14, 15, 12, 13 भी शादियाँ कर लेता था पहले के राजा सब। फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से मुमताज और शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए। उसके बाद कहा हुआ कि मुमताज और शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए। इस तरह से उन्होंने शादियाँ लगभग 3 शादियाँ कर ली। और 3 शादियाँ में सबसे ज़्यादा अपना फेवरेट यानी सबसे ज़्यादा मानते थे मुमताज महल को, जिसको अर्जुमंद बानो के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसको अर्जुमंद बानो के नाम से जानते हैं मुमताज महल। सबसे उनका फेवरेट पत्नी थी मुमताज महल, जिनसे लगभग उन्होंने 14 बच्चा पैदा किया, जिसमें उनका 14 बच्चे पैदा हुए। जो करीब 38 से 39 साल की उम्र में मुमताज महल ने 14 बच्चे को पैदा किए। सबसे ज़्यादा यानी उनका बच्चा पैदा हुआ था 38 से 39 वर्ष की उम्र में, ठीक है। यानी 38 से 39 वर्ष की उम्र में मुमताज महल को 14 बच्चे लगभग पैदा हो चुके थे उस समय तक। इन्होंने मुमताज महल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे शाहजहाँ। देखिए क्या हुआ कि चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में। इनका फर्स्ट जो हुआ वो लड़की पैदा हुआ। फर्स्ट औलाद था उनका लड़की, जिसका मार्च 1613 ईस्वी में जन्म था, जिसका नाम था शहजादी हुरल और निसा। यानी मार्च 1613 ईस्वी में इनका फर्स्ट औलाद होता है, जिसका नाम था शहजादी हुरल और निसा, जो करीब 3 वर्ष तक जिंदा रहती है। उसके बाद फिर पूरा मर जाती है। सेकेंड इनका औलाद था जो अप्रैल 1614 में जन्म लिया था, जिसका नाम था शहजादी जहाँ आरा, जिनका नाम था शहजादी जहाँ आरा। दूसरी भी पुत्री ही थी जिनका नाम था शहजादी जहाँ आरा। वो अभी तक नहीं मरी हुई थी, जब तक जन्म था तब तक नहीं मरी, कुछ दिन तक ये जी हुई थी, ठीक है। यानी इनका भी शादी ब्याह कहीं हुआ था। और तीसरे का जो इनका औलाद था उसका जन्म मार्च 1615 में दारा शिकोह था। तीसरा औलाद इनका कौन था? दारा शिकोह था। हिस्ट्री से इसका क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि दारा शिकोह कौन था। तो दारा शिकोह शाहजहाँ का तीसरा औलाद था, जो अपने जन्म से कुछ दिन यानी लगभग अधिक दिनों तक उन्होंने ज़िंदगी को जिया भी था। ये लोग तो सबसे पहले जो पहला वाला था वो 3 वर्ष में ही मर गया, लेकिन इदारा जो शिकोह था कुछ वर्ष तक यहाँ पे शासन भी किया हुआ था और कुछ वर्ष तक उन्होंने जिया था, अपने सभी चीज़ को देखा हुआ था। चौथा इनका औलाद था जुलाई 1616 में शाह शुजा। चौथा इनका औलाद पैदा हुआ जुलाई 1616 में शाह शुजा। और देखिए चौथा औलाद पैदा होने के बाद पांचवा औलाद इनका जो पैदा हुआ वो सितंबर 1617 में शहजादी रोशनारा पैदा हुआ। 1617 सितंबर 1617 में शहजादी रोशनारा इनकी जो थी 5वीं औलाद थी। उसके बाद में क्या हुआ? छठा औलाद जो पैदा हुआ, छठा औलाद था औरंगजेब, जो एक बादशाह के रूप में आगे चलकर यहाँ पर शासन भी करता है और आगे चलकर यहाँ बहुत बड़े बादशाह अय्याश के नामों में इनका प्रथम नाम आता है औरंगजेब का। नवंबर 1618 की बात है, औरंगजेब पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? औरंगजेब, जो अपने बाप के साथ बैठकर दारू शराब सब पीता हुआ था। ये औरंगजेब 1618 में पैदा हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहाँ का छठा औलाद कौन था? तो शाहजहाँ का छठा औलाद था औरंगजेब और तीसरा औलाद था दारा शिकोह। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि छठा औलाद कौन था? तो औरंगजेब था। और दारा शिकोह कौन औलाद था? तीसरा औलाद था शाहजहाँ का। सातवां इनका औलाद हुआ दिसंबर 1619 में। दिसंबर 1619 में बच्चा उमैद बख्श हुआ, जो 3 वर्ष की उम्र में ही अपने ज़िंदगी से मर मिट गए। यानी 3 वर्ष तक जिया उन्होंने, उसके बाद मर गया, जिनका नाम था बच्चा उमैद बख्श।
इनका जो 8वां नंबर पर औलाद था वो था जून 1621 में पैदा हुआ, जिसका नाम था सुरैया बानो। जिसका नाम क्या था? सुरैया बानो। इन्होंने मात्र 7 साल जीकर अपनी ज़िंदगी को मर मिटा दिए। ठीक है, यानी 7 साल बाद में वो भी मर गए। उसके बाद 1622 में एक इनको लड़का हुआ जो शहजादा हुआ, यानी शहजादा लड़का को बोला जाता था, शहजादी लड़की को। वो शहजादा हुए, यानी जो पहले के बादशाह थे उनके बाल बच्चों को, यानी बच्ची को उनको शहजादी और लड़का को शहजादा के नाम से जाना जाता था, यानी शहजादा बोला जाता था उसको। 1622 में शहजादा हुआ जो तुरंत मर गया, यानी उसकी कोई पूरा फिक्स पॉइंट नहीं कि कितना साल तक जिया था, लेकिन उसमें दर्शा दिया गया डायरेक्ट, जबकि इतिहास में डायरेक्ट लिख दिया गया कि कुछ समय तक, यानी तुरंत इसमें हम लिख दिए हैं। चलिए, उनका 10वां जो पुत्र था 10 सितंबर 1624 को मुराद बख्श हुआ था। 10 सितंबर 1624 को मुराद बख्श हुआ था। उसके बाद इनको 11वां जो औलाद था वो 11 नवंबर 1626 को, 11वां औलाद 11 नवंबर 1626 को लुफ्त आला हुआ था, लुफ्त आला था। उसके बाद 12वां औलाद था मई 1628 को हुआ था। 12वां औलाद जो था मई 1628 को हुआ था, जिसका नाम था दौलत अफजा। 16वां जो इनका जो 12वां इनका औलाद था वो मई 1628 में दौलत अफजा हुआ था, जो करीब 1 साल तक जिए। उसके बाद वो भी मर गया। उसके बाद जो 13वां था इनका औलाद वो था अप्रैल 1630 में हुसैन आरा। अप्रैल 1630 में हुसैन आरा का जन्म होता है, जो कुछ दिन तक वो भी जीता है, उसके बाद फिर मर जाता है। इसका कोई फिक्स पॉइंट आपके इतिहास में नहीं दर्शाया गया है। और उसके बाद लास्ट और आखिरी जो था उनका औलाद 14वां, वो था जून 1631 में। इनका जन्म कब हुआ? जब शाहजहाँ के साथ मुमताज़ महल भी जाती थी, क्योंकि ये बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। इनके गांव देहात के लोग कहते थे कि शौहर और बीबी का प्यार जीवन में मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ। इन्हें बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, और इन जहाँ जाते थे शाहजहाँ उनको मुमताज़ महल को लेकर जाते थे। और जब 14वां पुत्र का जन्म हुआ, उस समय शाहजहाँ जो थे अपनी सेना सहित बुरहानपुर में जहान लोदी पर चढ़ाई की हुई थी। जहान लोदी वहाँ का शासक था, जहाँ पे उन्होंने चढ़ाई की हुई थी। किसने? शाहजहाँ ने। और उसी समय 30 घंटे लंबे दर्द के बाद जो थी मुमताज़ महल की वहीं पे मृत्यु, मुमताज़ महल के एक 14वां बच्चा पैदा हुआ, उसी समय मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। क्योंकि देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो बच्चा पैदा करने में, एक तो बायोलॉजी का है हम, लेकिन बता देते हैं। रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है बच्चा पैदा करने में सहायक होता है। और इतना नहीं, इन्होंने 20 साल की उम्र में ही हटा दिया कि उन रिलैक्सिन हार्मोन भी न साबित हो सका। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि बच्चे को माँ के गर्भ में जैसे नचाने का काम करता है, उसमें रिलैक्सिन हार्मोन होता है उसका। ठीक है, इसका स्राव इतना नहीं, उनको बच्चा पैदा हुआ कि उनका स्राव रुक गया स्राव, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तो मुमताज़ महल की मृत्यु को भी तो 14वीं बच्चा पैदा करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम था गौहर आला। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था क्या था? खुर्रम। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में होता। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में इनका जन्म होता। ठीक है, इनके पिता का नाम जहांगीर था और इनके माता का नाम जगत गोसाई था, जो राजा उदय सिंह की पुत्री थी। राजा उदय सिंह मारवाड़ के राजा थे। ठीक है, तैमूर घराने से आते थे। किस घराने से आते थे? तैमूर घराने से। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे बड़ा हुआ और 13 से 14 साल की उम्र में इन्होंने आगरा के गली में एक लड़की को देखा, जिस लड़के का नाम था आजू मंद बानो, जिसका आगे चलकर नाम मुमताज़ पड़ता है। जब शाहजहाँ से शादी हुई थी, उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद उन लोग को लव हो गया। लव होने के बाद उन्होंने सगाई को फिक्स कर दी 1607 ईस्वी में, जिस समय 14 वर्ष की थी मुमताज़ महल और शाहजहाँ थे उस समय 15 वर्ष के। ठीक है, उस समय दोनों की शादी फिक्स हो गई। 27 अप्रैल 1593 के जो जन्म तिथि था, ये मुमताज़ महल का 27 अप्रैल 1593 को जन्म हुआ था, और 1607 में इन लोग का शादी हुआ 14 साल की उम्र में। उस समय शाहजहाँ 15 साल के थे, और सगाई हो गया। सगाई के बाद उन लोग को 5 साल 3 महीना करीब 5 साल 3 महीना तक रुकना पड़ा। उसके बाद वो लोग की विवाह कर दी गई। 10 मई 1612 को सगाई कर दी गई, 5 साल रुकने के बाद। उसके बाद उनकी सगाई के समय उनका जो उम्र रहा था, यानी शाहजहाँ की जो उम्र था 19 साल था, और मुमताज़ महल की जो उम्र था 19 साल था, और शाहजहाँ की उम्र उस समय 20 साल था।
20 साल की उम्र में सगाई हो गया था, ठीक है, सॉरी निकाह हो गया था। क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहाँ की निकाह कितने वर्ष की उम्र में कर दी गई थी, तो निकाह उनके हो गई थी 20 साल की उम्र में और सगाई हो गई थी 14 साल की उम्र में, ठीक है। उसके बाद 15 साल की उम्र में हो गया था। उसके बाद समझते हैं इन्होंने अपने शादी के पूरी चर्चा जो है तुजुक ए जहांगीर यानी जहांगीरनामा में किया हुआ है। तुजुक ए जहांगीर को प्रचलित नाम जहांगीरनामा है, उसमें अपनी चर्चा कर दी हुई। जो उनके सेकंड शादी होती है, फिर कहीं फंक्शन या कहीं अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, उस समय उनको शहजादी नज़र आती है, जिससे उनको फिर देखते ही लव गए। दिल का बहुत दिल वाले व्यक्ति थे। ना कहा जाता है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वही बात है, काले थे तो क्या हुआ इनको दिल वाले थे, और जिसको देखते थे उसी से दिल लगा लेते थे। सबसे बड़ी बीमारी इनको यही थी। और देखें उसके बाद क्या हुआ कि देखिए थी माता, देखिए जो मुमताज महल थी, इनके माता शाहजहाँ के माता जगत गोसाई थी। शाहजहाँ के माता कौन थी? जगत गोसाई। जहांगीर जो था, जहांगीर भी अपने जीवन में बहुत सदिया किया होता है, जिसमें से दूसरी पत्नी का नाम था नूरजहां, जिसका ओरिजिनल नाम था मेहरुन्निसा, जिसको आगे चलकर नूरजहां के नाम से जाना गया। नूरजहां की जो भतीजी थी उसकी नाम थी अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो जो थी मुमताज महल थी। मुमताज महल, इनसे इन्होंने शादी कर लिया बाद में, ठीक है। उसके बाद फारस की शहजादी क्वांदरी बेगम से इनकी सेकंड शादी हो गई। दिल आने के बाद क्या हुआ कि फारस की जो बेगम शहजादी थी क्वांदरी बेगम, उनसे इनकी शादी हो गई। और मुमताज और शाहजहाँ, इनकी करीब 3 पत्नियाँ थी, 3 पत्नियाँ हो गई। सबसे ज़्यादा इन्होंने लाभ मुमताज महल से किया। मुमताज महल के साथ इन्होंने जिया मारा। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 14 बच्चे को पैदा किया, ठीक है। सभी का नाम हम नीचे बता दिए हैं पहले ही, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। उनके 38 से 39 वर्ष की उम्र जब तक था, तब तक 14 बच्चे को जन्म दे चुकी थी, ठीक है। और ये सब का डिटेल हमें यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। उस शाहजहाँ ने आगरा के बजाय 1948 में दिल्ली को राजधानी बना दिया। यानी उसको ये समझ में नहीं आया, मुमताज महल के मरने के बाद इसको ये बात समझ में नहीं आया, और इन्होंने क्या किया कि शाहजहाँ ने आगरा को राजधानी बनाना चाहिए, तो उन्होंने 1648 में दिल्ली को ही राजधानी बना दिया। इस तरह से उसका कार्य चलते रहा। इसका 3-4 वीडियो अपलोड होगा, उसमें इसका पूरा बायोग्राफी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसका तो कम है नहीं बायोग्राफी एक वीडियो में ख़त्म हो सके। कम से कम 2-3 वीडियो इसका बनेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।